Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about Silicon Valley Bank failure और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why it's not 2008 financial crisis again. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है जिसमें कहा गया है कि यूएसए की 16th लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डिपॉजिटर द्वारा लार्ज स्केल पर मनी विड्रॉ करने के कारण कोलैप्स हो गई है. मीन्स बैंक पूरी तरह से डूब चुकी है. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे. सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाई डिड सिलिकॉन वैली बैंक फेल, आखिर ये बैंक फेल क्यों हो गई है, कोलैप्स क्यों हो गई है, उसके एग्जैक्ट कारणों को डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों नहीं है. इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो जब ये बैंक कोलैप्स हुई है, ये यूएसए की 16th लार्जेस्ट बड़ी बैंक थी. आप समझिए कि 16th लार्जेस्ट बड़ी बैंक है ये, और पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है. और इसे एस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1983 में. मीन्स 40 ईयर अगो इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था. एक्चुअली सिलिकॉन वैली की अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया का एक एरिया है जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी बिगेस्ट टेक कंपनी है, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, सभी का हेडक्वार्टर यहीं पर है और यहीं पर बेस्ड है ये बैंक. ये बैंक अगर हम बात करते हैं मेनली क्या काम करती है, बैंक ऑब्वियसली सबको लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, डिपॉजिट लेती है. बट इस बैंक की अगर इसकी हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक की, ये बैंक मेनली स्टार्टअप टेक कंपनीज को सपोर्ट करती थी. मीन्स जितने भी टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं उन्हें फंडिंग करना, उन्हें लोन प्रोवाइड कराना इस बैंक का मेन काम था. रिसेंटली अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं 10th ऑफ मार्च को ये बैंक पूरी तरह से बंद हो चुकी है. और जब ये बैंक बंद हुई तो आप सोचिए कि इसके पास जितने भी डिपॉजिटर थे उनके लार्ज स्केल पर मनी थी. अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो जब ये बैंक कोलैप्स हुई है, बंद हुई है, इसके पास $175 बिलियन, आप समझिए एक लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट, $175 बिलियन इसके पास डिपॉजिट था. उसके बाद ये बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है. तो अब जरा समझते हैं कि वाई डिड सिलिकॉन वैली बैंक फेल. आखिर ये इतनी बड़ी बैंक जिसके पास $175 बिलियन डिपॉजिट में था, ये बैंक आखिर कोलैप्स क्यों हो गई, इन सारी बातों को समझते हैं. इसे कुछ पॉइंट में समझते हैं, एक दो पॉइंट में समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. देखिए, अगर फर्स्ट रीजन की बात करें तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ टाइम से जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके शेयर मार्केट में प्राइस डाउन होते गए हैं. एंड इसके साथ साथ यूएसए की जो फेडरल रिजर्व बैंक है वहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते गई हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि बैंक पूरी तरह से डूब गई है, फेल हो चुकी है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कि टेक कंपनी के शेयर डाउन होने से इस बैंक का क्या रिलेशन है. मीन्स अगर टेक कंपनी के शेयर डाउन हो जाते हैं तो सिलिकॉन वैली बैंक का क्या रिलेशन है इससे. सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि सिलिकॉन वैली बैंक जितने भी टेक स्टार्टअप हैं उन्हें लोन प्रोवाइड कराती थी. ऐसे में जब ये टेक कंपनी बूम पर थी, ऑब्वियसली आप समझिए उनका जो मैक्सिमम पैसा होगा कहाँ पे जमा करेंगे, वो सिलिकॉन वैली बैंक में ही जमा कर रही थी. और रिसेंट सिनेरियो में हमने क्या देखा कि जब 2021 के बाद से जब शेयर मार्केट डाउन होने लगा टेक कंपनी का, तो ये जो कंपनीज हैं, जो टेक कंपनी जो अपने पैसे को विड्रॉ करने लगी हैं. अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2017 की अगर डेटा की बात करें तो 2017 में इस बैंक के पास ओनली $44 बिलियन, ये पॉइंट याद रखिएगा, $44 बिलियन पैसे डिपॉजिट के तौर पे थे. बट 2021 में जो डेटा बताया गया, इसमें बताया गया कि इस बैंक के पास $189 बिलियन पैसे जमा थे. तो ऐसे में समझिए पैसे कौन से थे, इन्हीं जो टेक कंपनी थी, जितने भी टेक स्टार्टअप थे उनके पैसे थे. और जब ये 2021 के बाद इनके शेयर प्राइस डाउन होने लगे तो ऑब्वियसली अपना पैसा वो विड्रॉ करने लगे क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी. तो 2021 के बाद से इस बैंक के भी डिपॉजिट में कमी आने लगी थी, डाउन होने लगा था. ये एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इस बैंक के फेल्योर होने का. और ज़रा डिटेल में समझते हैं अगर हम बात करें तो देखिए, सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो इस बैंक के पास बताया गया है कि जितने पैसे डिपॉजिट थे, जिसकी हम बात करें कि $189 बिलियन इसके पास डिपॉजिट के फॉर्म में थे, तो ये अपने पैसे को जो लोन के फॉर्म में सर्कुलेट नहीं कर पा रही थी. और जितने भी डिपॉजिट थे उस पैसे से जो गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होती है उसे परचेज कर ले रही थी, जिसमें उसे लो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था. जनरली बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक्स बैंक है तो क्या करती है, आपसे जो डिपॉजिट लेती है, मान लीजिए आपने 7% पे यहाँ पर डिपॉजिट मनी आपने जमा कर दी यहाँ पर,
तो वो कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराती है और यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट लेती है आपसे। ऐसी सिनेरियो में क्या होता है, ये जो 3% है यही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऐसे सिनेरियो में आप समझिए कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो पैसे लोन में दे ही नहीं पा रही थी, और जो अपने पैसे थे, जो डिपॉजिट थे, उसे वो गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर रही थी। ऐसे में समझिए कि मान लीजिए आपको 7% अपने जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5%, मान लीजिए 4% जो भी हो, उससे कम पैसे ही आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जितने भी डिपॉजिटर हैं उन्हें पैसे वापस नहीं कर पाओगे। तो सेम कंडीशन इस बैंक के साथ हुई है। जितने भी डिपॉजिट इनके पास पैसे थे वो उन अपने कस्टमर को इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस नहीं कर पा रही थी, और हाल फिलहाल में जितने भी टेक कंपनीज हैं उनका विड्रॉ एक सबसे बड़ा कारण रहा है इस बैंक के कोलैप्स होने का। तो ये तो मेन रीजन था। अब जरा समझते हैं कि ये बैंक का कोलैप्स 2008 जैसा क्राइसिस क्यों नहीं है। अगर हम बात करें, क्योंकि 2008 में एक बहुत बड़ी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड देखा गया था, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर हम बात करें तो इस बैंक का फेलियर 2008 का रिपीटिशन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स सिर्फ जितने भी टेक कंपनी हैं वहीं तक सीमित रहेंगी। जितने भी टेक कंपनी की हम बात कर रहे हैं कि टेक कंपनी को खास में भी खास करके कौन से जो स्टार्टअप कंपनी है, उन्हें इन्होंने पैसा जमा किया था, उन्होंने पैसा लोन पे तौर पे दिया था। तो जो स्टार्टअप कंपनी है, टेक कंपनी है, वहीं तक इनका इम्पैक्ट रहेगा। और जितने भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो इकोनॉमी पे लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती हैं। बट प्रॉब्लम अगर इसे लॉन्ग टर्म तक बना रहा, मान लीजिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, क्राइसिस को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो जो भी सेक्टर है वहाँ पर इम्पैक्ट डल सकता है। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली करंट सिनेरियो में कह देना कि 2008 जैसा क्राइसिस आ जाएगा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो होप आपको सिलिकॉन वैली बैंक फेलियर से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।